आप इस वीडियो में सीखेंगे, यदि आप भी एक कर्मचारी हैं, सरकारी चाहे प्राइवेट, और आपका भी पीएफ जमा हो रही है, तो आप जानेंगे इस वीडियो में कि यदि आपको पीएफ की जरूरत इमरजेंसी पड़ गई और आप निकालना चाह रहे हैं, आप इसे यूज करना चाह रहे हैं, तो कैसे निकाल पाएंगे। मतलब कि पीएफ में जो आपकी राशि जमा होती है कुछ परसेंट, उस राशि को यदि आप विड्रॉल करना चाहते हैं इमीडिएटली, कंपनी छोड़ने से पहले, समय पूरा होने से पहले, तो आप कैसे निकालेंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पीएफ होता क्या है, पीएफ कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जानिए पीएफ क्या होती है। कर्मचारियों प्रोविडेंट फंड कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा संचालित एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसमें वे हर महीने अपने पेंशन फंड के एक हिस्से का योगदान देते हैं। मासिक बचत हर महीने जमा होती जाती है, जो रिटायरमेंट और रोजगार के अंत में लमसम राशि के रूप में आसानी से उपलब्ध होती है। अब चलिए जानते कि पीएफ कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रोविडेंट फंड 3 तरह के होते हैं, जिसमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ, प्रोविडेंट फंड पीपीएफ और जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ शामिल है। आइए जानते हैं कि इन पीएफ योजनाओं के खासियत, अंतर और अन्य लाभ के बारे में पूरी डिटेल्स में। तो सबसे पहले बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ। ईपीएफ एक सरकारी संगठन है जो केंद्र सरकार की ओर से संचालित किया जाता है। यह स्कीम सरकारी कर्मचारियों और सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को दिया जाता है। इस योजना के तहत किसी भी संगठन या कॉरपोरेशन को कम से कम 20 कर्मचारियों को ईपीएफओ के तहत रजिस्टर कराना चाहिए। ईपीएफओ नियम के अनुसार कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 12% योगदान देना होता है। वहीं नियोक्ता कर्मचारी को 15,000 रूपए की कम से कम सैलरी और 12% का कर्मचारियों के पीएफ खाते में योगदान देना होता है। इस योजना के तहत 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में जाता है, जबकि बाकी 3.67% ईपीएफ में निवेश किया जाता है। 2022-23 के लिए ईपीएफ की ब्याज दर 8.10% है। अब चलिए बात कर लेते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ। यह अकाउंट कोई भी भारतीय व्यक्ति खोल सकता है। इसे ओपन करना अनिवार्य नहीं है, बल्कि इसमें लंबे अवधि के लिए निवेश कर अच्छा लाभ कमाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाने वाला स्कीम है। इस योजना के तहत न्यूनतम 500 और अधिकतम 1,50,000 रूपए तक का सालाना निवेश किया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट के तहत 15 साल की मैच्योरिटी पीरियड है। इसे ओपन करने के 7 साल के बाद कभी भी पैसा निकाला जा सकता है। आप भी अभी इस योजना के तहत 7.1% का ब्याज दिया जा रहा है। और तीसरा और आखिरी है जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ। जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ योजना केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है। टेम्पोररी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिन्होंने 1 साल तक नौकरी की है, सभी परमानेंट कर्मचारी और री एम्प्लॉयड पेंशन जीपीएफ के तहत अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जीपीएफ खाते में मासिक वेतन का कम से कम 6% योगदान करना होगा। 2022 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए जीपीएफ ब्याज दर 7.1% है। चलिए अब आगे जानते हैं कि आप इसे ऑनलाइन कैसे करेंगे। हम आपको ऑनलाइन करके दिखा रहे हैं कि आप आसानी से घर बैठे अकाउंट में अपने पीएफ पैसे को कैसे विड्रॉ कर पाएंगे। इसके लिए आपको जो जरूरत पड़ेगी यूएएन नंबर, पासवर्ड और एक पासबुक की। जो पासबुक आप काम करते वक्त गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट कंपनियों में जब आप जमा किए होंगे, वही पासबुक अभी आपको यहाँ अपलोड करनी होगी। क्लियर, एकदम क्लियर दिखनी चाहिए पासबुक, तभी आपका प्रोसेस हो पाएगा, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मैं हूं आपका दोस्त सत्या कुमार, झारखंड गिरिडीह से। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का नया और सटीक और सच वीडियो हम आपके लिए हमेशा लेके आते रहेंगे। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी और आप सरकारी और टेक्निकल चीजों के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो चलिए सबसे पहला आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेनी है। ब्राउजर कहने से मतलब है जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं उसको ओपन कर लें और गूगल में आपको टाइप करना है www.epfindia.gov.in और सर्च पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद आपको सर्विसेज वाली ऑप्शन में आ जानी है और यहाँ आप देख सकते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज, तो आपको सिर्फ एम्प्लॉयज में क्लिक करनी है।
उसके बाद आपको सिंपली नीचे आ जानी है और यहाँ सर्विसेज में आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए सर्विसेज, और सर्विसेज में आप देख सकते हैं मेंबर UAN/ऑनलाइन सर्विसेज, इसी पे आपको क्लिक करनी है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने UAN नंबर एंड पासवर्ड, फिर यहाँ कैप्चा, फिर साइन इन करना है। अब चलिए बताते हैं यदि आप मोबाइल से करते हैं तो कैसे करेंगे। तो सिंपली कोई भी ब्राउजर ओपन कर ले और गूगल में आपको टाइप करनी है EPFindia.gov.in। जैसे टाइप करेंगे आपके सामने फर्स्ट वाली ऑप्शन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पे क्लिक करना है। वो हिंदी में आ गई, आपको इंग्लिश में EPFO पे क्लिक करना है। उसके बाद आप चाहे तो इसको डेस्कटॉप मोड कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करके डेस्कटॉप साइड में आ जाए, और फिर जैसे आप सिस्टम में लैपटॉप में किए वैसे यहाँ भी होगा, सर्विसेज पे जाना है और एम्प्लॉयज में जानी है। फिर यहाँ आपको मेंबर UAN एंड ऑनलाइन सर्विसेज, उसके बाद दोनों का सेम प्रोसेस है। यहाँ UAN नंबर डालेंगे, पासपोर्ट, कैप्चा और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ आपको UAN नंबर जो कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो नंबर यहाँ एंटर करें, फिर यहाँ पासपोर्ट डालें और फिर ये कैप्चा और साइन इन पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हम फिल कर लेते हैं। तो UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद सिंपली साइन इन पे क्लिक करते हैं। यहाँ अभी नया अपडेट आया है कि आपको पासपोर्ट कैनली अपडेट योर पासपोर्ट, पासपोर्ट चेंज करना होगा। सबसे पहले यहाँ ओल्ड पासपोर्ट, फिर न्यू पासपोर्ट बनाना होगा, फिर कंफर्म न्यू पासपोर्ट करके गेट आधार OTP पे क्लिक करना होगा। आपका आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP भेजा जाएगा। तो चलिए हम पासपोर्ट डालने के बाद यहाँ टिक करना होगा चेक बॉक्स पर और सिंपली गेट आधार OTP पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ आपसे पूछा जाएगा आर यू श्योर टू चेंज पासपोर्ट, तो ओके पे क्लिक कर दें। फिर यहाँ आप देख सकते हैं आधार OTP, यहाँ आप आधार में जो भी मोबाइल लिंक है उसका 4 अक्षर यहाँ से होगा और यहाँ OTP इंटर करना है, फिर चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है। तो चलिए OTP फिल कर लेते हैं, फिर सिंपली चेंज पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ देख सकते हैं पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली, कैंडली लॉग इन विद द न्यू पासवर्ड, क्लिक हेयर। तो क्लिक हेयर पे क्लिक कर सकते हैं, तो पुनः भी इस पोर्टल पे आ सकते हैं। तो चलिए क्लिक हेयर पे क्लिक करते, फिर यहाँ UAN नंबर डाल लेना है, फिर न्यू पासवर्ड, फिर कैप्चा फिल करनी है और साइन इन पे क्लिक कर देना है। ये देख सकते हैं साइन इन हो गया। फाइल ना लेटर, यहाँ आपको सिंपली लेटर पे क्लिक कर देनी है। फिर यहाँ आपको चल जाना है ऑनलाइन सर्विसेज पे और PF निकालने के लिए क्लेम करना होगा, क्लेम फॉर्म 3119 और 10C। आपको अकाउंट नंबर वेरीफाई करना, जो अकाउंट नंबर आप PF अकाउंट बनते समय दिए थे वही अकाउंट नंबर पूरा डालना। अकाउंट नंबर डालने के बाद सिंपली आपको वेरीफाइड का मैसेज आ गया, आप सिंपली एस पे क्लिक कर दें। जैसे आप एस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ डिटेल्स दिखाई जाएगी, अकाउंट नंबर वेरीफाई हो जाएगा। सिंपली आपको क्लेम फॉर ऑनलाइन प्रोसेस्ड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ आपको आपका मोबाइल नंबर, यूनिवर्सल खाता संख्या, बड़े अक्षरों में नाम और अस्थायी खाता संख्या यानी कि पेन नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आई वांट टू अप्लाई। अब यहाँ आपको सेलेक्ट करनी होगी कि आप किस टाइप का विड्रॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ सिंपली आपको PF एडवांस फॉर 31 पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएगी। सिंपली यहाँ आपको सेलेक्ट सर्विस में आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो उसका नाम दिखाया जाएगा, उसको सेलेक्ट कर ले। किस उद्देश्य के लिए आप निकाल रहे हैं वो उद्देश्य आप यहाँ से देख ले। परचेज करने के लिए निकाल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए, जो भी आपका कारण हो कोई एक सिलेक्ट कर ले। यहाँ आप PF विड्रॉल करने का रीजन पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं नेचुरल क्लाइम्स, नेचुरल क्लाइमेटिक्स, इलेंसेस, पावर कट, कुछ भी जो भी रीजन है। चलो नेचुरल में हम क्लिक कर लेते हैं, कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ नीचे आपको अमाउंट कितना PF एडवांस में निकालना उसको यहाँ इंटर कर देनी है। अब आपका PF में कितना अमाउंट है वो यदि नहीं जान रहे तो उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाएंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ एड्रेस, एम्प्लॉय एड्रेस फिल करना होगा। यहाँ पूरा एड्रेस, एम्प्लॉय एड्रेस जिसका आप PF अप्लाई कर रहे हैं उनका एड्रेस यहाँ फिल करनी होगी। उसके बाद सेलेक्ट पे अपना राज्य सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपके सामने डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें। फिर सिटी लिखना, आपका सिटी कौन सा है। फिर यहाँ अपना पिन कोड इंटर करने के बाद यहाँ आपको पासबुक या चेकबुक अपलोड करनी होगी। तो चलिए हम पासबुक या चेकबुक अपलोड कर लेते हैं। साइज या डॉक्यूमेंट्स टाइप की बात करें तो ओनली JPG एंड PDF फाइल, मिनिमम 100 KB एंड मैक्सिमम 500 KB साइज इज सपोर्टेड। बैंक अकाउंट नंबर, IFSC एंड नेम शुड बी विजिबल ऑन चेक। स्कैन इमेज शुड बी रीडेबल। इसका कहने का मतलब जो आप अकाउंट या चेकबुक लगाएंगे उसमें IFSC कोड, खाता संख्या और जो भी चीजें क्लियर दिखनी चाहिए। जो आप स्कैन करेंगे उसमें भी क्लियर दिखनी चाहिए। इन केस स्कैन इमेज ऑफ चेक इज नॉट रीडेबल, क्लेम इज लेबल टू बी रिजेक्टेड, प्लीज क्लिक
द व्यू बटन टू सी द चेक इमेज बिफोर द सबमिटिंग द। यानी आपका जो पासबुक या चेकबुक इसमें लगाएंगे, यदि वो क्लियर नहीं दिखेगा तो आप जो क्लेम कर रहे हो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको पुनः ऑनलाइन करना होगा, इसलिए डायरेक्ट क्लियर में डायरेक्शन दे दिया गया है, आप इसे ध्यान से पढ़ लें। तो चलिए हम पासबुक अपलोड कर लेते हैं। तो पासबुक स्कैन करने के बाद सिंपली यहाँ आपको चूज फाइल पे क्लिक करनी है। अभी आपका फाइल है आप मोबाइल में, तो उसको ओपन पे क्लिक कर देना है। फिर आप चाहे तो यहाँ व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं, तो सिंपली आई एग्री पे क्लिक करके आपको गेट आधार ओटीपी पे क्लिक कर देना है। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक ओटीपी भेजा गया, उस ओटीपी को यहाँ इंटर करना है। यहाँ आपको वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपका रिक्वेस्ट चला जाएगा, जमा हो जाएगी। ये देखिए क्लेम हो रही है, ये देख सकते हैं ओटीपी वेरीफाई हो गई और यहाँ सिंपली आपको मैसेज दिखाई जा रहे हैं ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड, ई केवाईसी अपडेट एंड पीएफ एडवांस क्लेम फॉर सबमिटेड सक्सेसफुली यूनिफाइड पोर्टल, प्लीज क्लिक हेयर व्यू पीडीएफ। यानी आप अपना रिसीविंग देखना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपको आई वांट टू अप्लाई फॉर पीएफ एडवांस, यूनिवर्सल खाता नंबर, मेंबर का नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पैन कार्ड नंबर, पर्पज ऑफ एडवांस और अकाउंट, अमाउंट ऑफ एडवांस कितना आप निकाले, सारी डिटेल्स हो जाएगी, खाता नंबर वगैरह सब चेक करने। फाइनली इसको प्रिंट करके रख ले या तो फोटो खींच के रख ले, इन फ्यूचर आपको ट्रैक करने में काम आएगी। तो पीएफ अप्लाई करने की टोटल प्रोसेस कंप्लीट हुई।